पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर बहुत खतरा है, जिसके पीछे बीजेपी और पीएमओ का हाथ है। उन पर हमला होता है तो इसकी भाजपा जिम्मेदार होगी। पटेल नगर, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर लिखकर धमकी दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की ओर से लाए गए 3 नए कानून के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वकील विशाल तिवारी को याचिका वापस लेने की इजाजत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जुर्माना नहीं लगा रहे। लोकसभा चुनाव के लिए हो रहे 5वें चरण के मतदान के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बंडीला की जनसभा में 2 लड़के भाषण देने के लिए आए थे, लेकिन पता चला कि वहां पर लोग ही नहीं थे। अब तो लोग भी इन्हें सुनना नहीं चाहते हैं और बिना संबोधन के ही लौट गए। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर यूपी की सियासत में हलचल मची हुई है। आज 5वें चरण के मतदान के लिए 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं। तमाम राजनीतिक दल के नेता निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। इस बीच रायबरेली में राहुल गांधी पोलिंग बूथों का निरीक्षण करने जा पहुंचे, जहां राहुल गांधी ने वोटर्स से बातचीत कर कहा कि ये लड़ाई लोकतंत्र और संविधान को बचाने की है। हम साथ मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर ने एक बड़ा दावा किया है, जहां प्रशांत किशोर ने कहा है कि लोगों ने बताया है कि बिहार में सबसे ज्यादा परेशान बुजुर्ग लोग हैं, जो मजदूरी भी नहीं कर सकते। जिसको लेकर प्रशांत किशोर ने वादा किया है कि जनसुराज सत्ता में आती है तो 60 साल से अधिक उम्र की महिला और पुरुषों के लिए हर महीने 2000 रुपए पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के जाले विधानसभा के जाले प्रखंड की बूथ संख्या 116 पर बेलवाड़ा गांव में और सिंगवारा के चमनपुर में केंद्र संख्या 75 पर लोगों ने वोट का बहिष्कार किया है। बताया जा रहा है कि लोग सड़क नहीं बनने से नाराज होने की वजह से वोट न देने का फैसला कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी धुआंधार प्रचार करने में जुटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। इस बीच पीएम मोदी ने ओडिशा के ठेंकनाल में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने बीजू जनता दल यानी कि बीजेडी पर निशाना साधते हुए बीजेडी पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। बिहार में 1 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत आ गया है। सबसे अधिक मुजफ्फरपुर में 37.80% वोटिंग हुई है। सीतामढ़ी में 35.01, मधुबनी में 33.57% मतदान हुआ है। बात करें रोहिणी आचार्य की सीट सारण की तो 33.67% वोटिंग हुई है। तो वहीं चिराग पासवान की हाजीपुर सीट पर 1 बजे तक 33.10% वोटिंग हुई। 1 बजे तक सभी 5 सीटों पर कुल 34.62% मतदान हुआ है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने प्रयागराज में आज ये दावा किया कि प्रयागराज में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की रैली में उमड़ी भीड़ नहीं बल्कि जनता की सुनामी थी। हमें खुद भी अंदाजा नहीं था कि लोग स्वतः इतनी बड़ी संख्या में इस रैली में आएंगे। महाराष्ट्र में 5वें चरण के चुनाव में 13 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बीजेपी के उम्मीदवार हैं, तो वहीं मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा सीट से बीजेपी ने दिग्गज वकील उज्जवल निकम को चुनावी मैदान में उतारा है।